मैं शिवलेश कुमार, आप देख रहे हैं फरकिया न्यूज। हमें जानकारी मिली है कि श्रीनगरा ठाकुरबाड़ी के महंत आपका जो है अपहरण करने का आरोप उन्हीं के उत्तराधिकारी कहिए या सहयोगी कहिए बाबा शत्रुघ्न दास पर श्रीनगरा के एक क्या कहते हैं कमेटी के द्वारा लगाया गया था। आइए हम बाबा शत्रुघ्न दास से पहले जानते हैं कि आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि इसे बाबा का अपहरण कर लिया है, बाबा को गुम कर दिए है, तो इसके पीछे कारण क्या है? आइए हम शत्रुघ्न बाबा से सीधा जुड़ते हैं। शत्रुघ्न बाबा, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप बताइए, आपके ऊपर श्रीनगरा के ग्रामीण आरोप लगा रहा है कि आप महंत साहब का अपहरण कर दिया। बहुत अच्छी बात है, आपने जो बोलने का अवसर दिए हैं। महंत जी को अपहरण, पहले नंबर तो महंत जी को अपहरण करके किसी को क्या मिलेगा। दूसरा नंबर कि महंत जी गुरुदेव हैं, गुरु को सेवा करना शिष्य का परम कर्तव्य होता है। अगर शिष्य गुरु की सेवा नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे। रही बात अपहरण करने का, अगर जिसने भी आरोप लगाया हो उनका निज स्वार्थ ये है, हमारे महंत जी के नाम से प्रॉपर्टी है और खतियानी जमीन है, हमारे गुरु परंपराएं के गद्दी है। उस गद्दी का बना हुआ जो धरोहर था वो लगभग 400 साल पुराना था और उस धरोहर को महंतों ने चला रहे थे। महंत जी को चलाते चलाते स्वाभाविक है, एक संत गया दूसरा आया, एक महंत गया दूसरा गया, वो परंपरा चलता रहा। हमारे गुरुदेव श्री 108 श्री महंत बिहारीदास जी महाराज उम्र दराज होने के वजह से और इसी ग्राम के रहने वाले सभी नगर निवासियों ने कोई ऐसा अछूत नहीं होगा जिन्होंने हमारे ज़मीन को उपभोग में नहीं लिया। और वह ज़मीन का जिस किसी को बटाई पे देता था वो खुद ही अपना शोषण करते ही रहा। करते करते महंत जी अकेला असहाय हुए, नौकरों और गाय भैंस रहने के कारण उसमें भी खर्चा चलता रहा। 2007 में महंत जी को जेल भेजा फॉरेस्ट केस में, उसमें भी ग्रामीण का ही पब्लिक पिटीशन लगाया हुआ केस हुआ। उस केस में इसी बेलदौर का जो है 2007 के पीरियड में बेलदौर का अंचलाधिकारी श्री सरजू दास जी रहे, उनको पार्टी बनाया। श्रीनगरा की जो जनता जनार्दन है, अब उसको हम नहीं कह सकते कि मन बुद्धि का है, सोचन शक्ति और षड्यंत्र के तहत वो भी संत महंत वहाँ होता है, उनके बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र करते ही रहता है। महंत जी पर आरोप लगाया फॉरेस्ट केस में। फॉरेस्ट केस में जरा सोचा, उनका अपना निज खतियानी जमीन है और रसीद भी कट रहा है, गुरु परंपरा गद्दी भी है। उस जमीन में से लकड़ी काटा है, चाहे वो भंडारा के लिए, चाहे तख्त बनाने के लिए, चाहे अपने मकान में काम लगाने के लिए। तो अन्य समाज के लोगों को उससे आपत्ति किया था। महंत जी को प्रताड़ित करने का ये शुरू से स्वभाव बना रखे थे। 2007 में केस कर दिए। उस समय मुखिया था दिनेश सदा, और ऐसे षड्यंत्र उनका शुरू से चलता रहा। संत निर्मल होता है, निश्चल होता है। केस चला तो केस 2012 तक चला। 2012 में उनका डिग्री हो गया। स्वाभाविक है कि जो सही चीज़ होता है उसको सबको पता चल जाता है। डिग्री हुए 2012 के बाद फिर 2013 में इन लोगों ने ऐसे षड्यंत्र रचा कि महंत जी जो ही डिग्री जेल का जो न्यायालय से जो प्राप्त हुआ, उसके बाद में फिर एक षड्यंत्र रचा, वो आम सभा बैठक का। आम सभा बैठक में कोई हमारे संत महंतों का कोई हाथ नहीं रहा, ना कोई संत महंतों का कोई हाथ रहने के लिए किसी से सलाह लिया, क्योंकि हमारे गुरु गद्दी है, गुरु परंपरा गद्दी है। इनका मठ एक जगह नहीं है, भारत में का एक जगह है। हमारे संत महंतों का गुरु परंपराएं गद्दी को चलाने के लिए एक महंत जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, ये परंपराएं वह चला रहता है। हमारे गुरु गद्दी का ये विशेषता भी रहा, इसके जो भी बैठेंगे वो एक ब्रह्मचारी बैठेंगे, बाल ब्रह्मचारी, वो भी एक सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी को पंच संस्कार से उसको निर्धारित किया जाता है संत समाज के साथ। तो गुरुदेव इस तरह से रहा। फिर 2007 में इन लोगों ने एक षड्यंत्र ऐसा रचा
3 बार कमेटी गठन किया। सबसे पहले गांव में कुछ मनवरू तबके का लड़का युवक महान जी को प्रताड़ित किया है, ताकि उनसे छीन लिया कि हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाने के बाद वो जो है 1-2 साल तक चलाया, उसका भी बंदरबांट किया। उसके बाद तीसरा पार्टी आया, वहाँ की मुखिया सरपंच जिसे संजीत सम्राट जी और विष्णुदेव सदा जी। उसके बाद क्योंकि बिहार में ये प्रथा बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जिस गांव का एक मुखिया प्रतिनिधि हो जाता है उनको बहुत बड़ा एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं जनता जनार्दन बिहार के, और उनको अपना एक गार्जियन तुल्य देखते हैं। इसी तरह से उस नगर में भी एक गार्जियन तुल्य में उनको देखा। अपनी विचारधारा चाहे जैसे भी राजनीतिक दल से हो चाहे जैसा भी हो, ये सारे षड्यंत्र उसमें आए। तो उस समय क्या कमेटी गठन किया नहीं किया, उसमें एक निगरानी कमेटी का ये लोग गठन किया। निगरानी कमेटी का मतलब यही होता है ताकि ये देख रेख होगा, गलत उसका हम लोग निवारण करेंगे। हमारे महान जी के साथ भी ये लोग यही किए। अब उसमें भी महान जी का हाथ क्यों नहीं, क्योंकि महान हम लोगों का जो कमेटी बनता है या ट्रस्ट बनता है, हमारे प्रॉपर्टी पर केवल महात्माओं का हक अधिकार रहता है। अगर हमारे महात्मा कोई गलत करता है तो महात्मा ही उसको हटाने का अधिकारी रहता है, क्यों बैठाता भी वही और हटाता भी वही। ये शुरू से परंपराएं रहा है। तो हमारे कमेटी जो है महात्मा के आदेश से नहीं बना है, ये लोग स्वयं अपनी स्वेच्छा से बनाया है, चाहे जैसे बना है। उसके बाद में महान जी के जो जमीन प्रॉपर्टी था वो जत्र तत्र लगा दिया। उसके बाद महान जी को बिल्कुल जो है अपाहिज और बेसहारा बना के छोड़ दिए। उनको जो है एक मोहरा बना करके सारा नेक और कुनेक सारा अच्छा, आप जो अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं पीरन नगरा ठाकुरबाड़ी पर, किस आधार पर दावेदारी ठोक रहे हैं? क्योंकि बाबा बिहारी है ही और वहाँ के ग्रामीण जो है कुछ कमेटी बनाया हुआ है, और ग्रामीण को भी आप लगभग ऐसी तैसी कह दिए हैं जिसको जनप्रतिनिधि चुने हैं, क्योंकि उस टीम में ज़्यादातर जनप्रतिनिधि ही है, जो कि पीरन नगरा ठाकुरबाड़ी का टीम बनाया गया है। आप उसको भी दवालिया ही घोषित कर दिए हैं, मंदबुद्धि भी कह दिए हैं और क्रिमिनल भी कह दिए हैं। तो आप अपनी दावेदारी कैसे उस ठाकुरबाड़ी में क्या कहते हैं पेश कर रहे हैं और किस आधार पर? हम जो है महाराज जी के सेवा में रहे, हमारे गुरुजनों संत महात्मा अयोध्या से भी आए और इस क्षेत्र का भी रहे। एक यज्ञ रखा गया, अनुष्ठान रखा गया, उसमें महाराज जी के साक्ष्य में समस्त संत महात्मा मिल करके हमें उत्तराधिकारी महंत बनाया गया। उसमें मुखिया प्रतिनिधि सरपंच गांव के जो है जग योजन होता है तो सभी लोग आते हैं। उसमें वीडियोग्राफी भी हुआ, फोटो भी बना है, सब कुछ हुआ है। उसी समय जो है सबके साथ में 2022 में शत्रुघ्न दास को अधिकारी घोषित किया है। उसके बाद में 6 महीने के बाद ये लोग अपनी कुनमुन शुरू कर दिए, क्योंकि हमारे पास जब देखते ये लोग अपने मर्जी से पेड़ कटवा लेते थे, अपने मर्जी से ज़मीन का मट्टी कटवा के बेच देते थे, तो हमको ये चीज़ नहीं सहन हुआ। हमने जब बगीचा में जाने लगे तो पेड़ गिने तो 17-18 को पेड़ रहा, जो कि पेड़ उसमें लगभग 7-8 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है, मान छोटी दादी के लगा हुआ। तो उसकी हमको नहीं रहा गया, सहन नहीं हुआ। हम पूछे तो उसी में से कुछ सज्जनों ने कह दिया है कि आप क्या है, क्या मतलब है आपको, आप साधु महात्मा आए गए, तुम्हारे जैसे से बहुत गया बहुत आया, ये सब भाव रखा। हम क्या ये सब तो अच्छी बात नहीं है। तो एक थाना पुलिस को हमने जब संकेत किए तो उन्होंने कहा कोई गलत बात हो तो बताइए। तब से हम लोग प्रक्रिया में लगे। तो एक बार अयोध्या जब चले गए तो ये लोग फिर ताला सुनियोजित के तहत इन्होंने ताला लगा दिए हमारे रूम में, और लगा करके उसके बाद में सभी लोगों ने एक ग्रुप बना करके तोड़ने की प्रयत्न की। उस समय भी आने के बाद उनको बुलाए सब लोगों को तो कोई नहीं आया। जब थाना जा कर के हमें जो है रास्ता तो उन लोगों से बुलाए, सबसे अपनी अपनी बात विचार रखे और सुने, तब ताला खुलवाए तो रहने लगे। रहते इन लोग आए दिन जो है टिप्पणी करते रहते हैं कि ये कहाँ से आ गया, इसका ना आता है ना पता है ना शत्रुघ्न दास का कोई है। बहुत तरह की पत्राचार हो रहा है, हम भी कर रहे हैं। अच्छा, बाबा शत्रुघ्न दास जो है महंत बिहारी दास को लगभग 2 महीना अपने पास गुप्त तरीके से रखा, जिसके कारण वहाँ का जो टीम है, जो उस मंदिर का टीम है, जो पीरन नगरा ठाकुरबाड़ी का टीम है, उनके द्वारा आपके ऊपर आरोप भी लगाया गया कि आप उनको अपहरण कर लिया। हालांकि आप बाबा को स्वस्थ और सुंदर तरीके से वहाँ रखे थे, जिसका सीधा आप देख सकते बाबा स्वस्थ और अच्छे हैं, और आपके ऊपर जिस तरह से आरोप लगाया गया है, और आप भी अभी उसी ठाकुरबाड़ी के टीम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वह मंदबुद्धि का है, कुछ क्रिमिनल ब्रेन का है, कुछ अपना
उल्लू सीधा करने के लिए है, वो लोग जो है वो हमारी ज़मीन को हड़प लिया है और इस तरह का आप लगातार आरोप लगा रहे हैं। महंत बाबा है और आपको उत्तराधिकारी आपके अनुसार बनाया गया है, तो इसमें लोभ और प्रलोभन की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। ग्रामीण जो कर रहा है वह भी सही है, उनके ऊपर सिर्फ आपका निगाह रहना चाहिए, लेकिन आप अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। बहुत सुंदर है, आपने स्पष्टी कर रहे हैं। देखिए, इसमें वर्चस्व जमाने का तो हमारा गुरु परगद्दी है, गुरु परंपराएं रहा है, उस पर जो भी संत महात्मा आया है, किसको नहीं अपने धन पर वर्चस्व कायम करने का अधिकार है। तो हमारे विरक्त साधु का गद्दी है, विरक्त साधु का परंपराएं चल रहा है, उसमें हमारे महाराज जी इस समय जो स्थिति में चल रहा है उसमें हमें सेवा करना और हमारे जो ये सब देख रेख करना जिम्मेवारी मिला है, तो जिम्मेवार एक व्यक्ति बन के हम कर रहे हैं। उसमें उन लोगों को तकलीफ क्या है, और रही बात कि उन लोगों में हमको एक संत होने के नाता एक अधिकार है और एक अधिकारी बन के हम सेवा कर रहे हैं। हम कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो सिद्ध नहीं कर रहे हैं, ना तो बेबी बच्चा के लिए, ना परिवार के लिए, ना कुल खानदान के लिए, ना जाति पाति के लिए। हम एक संत है और संत के धरोहर है, संत के स्थान है, संत की संपत्ति है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है तन मन धन से करना। और रही बात कि हमको इतना उन पे आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे गुरु गद्दी परंपराएं कोई भी काम होता है तो संत महंतों की निगरानी में होता है, ना कि मनमर्जी होता है। आए दिन देखते हैं जहाँ भी मठ मंदिर है उस पर अगर कहीं से देखा जाए तो पहला अधिकार इसको संत का होता है। संत में भी कोई भी गद्दी है तो इसमें देखा जाता है ये कौन सी परंपरा है, कर्मचारी परंपरा से है या साधु परंपरा से। तो हमारे हमारे गुरु जी के उपस्थिति में सब कुछ देखना गुरु जी के लिए करना, क्योंकि वहाँ पर आटा चावल दाल पानी का भी कोई व्यवस्था नहीं, देता नहीं है। गुरु में एक जगह खेत भी जोते थे ठकुरवाड़ी के ठीक पीछे, तो वो मठ का जमीन के ये लोग 10-20 लोग मिल करके बाय जबरन कब्जा कर लिए, जो कि हम गए थे न्यास बोर्ड से आने के बाद पता चल रहा महंत जी के साथ में ये लोग प्रलोभन या दबाव दे करके उन्होंने कर लिया। आने के बाद जब थाना को भेजा गया, थाना का कहता है कि ये काटेगा तो महंती जी काट के ले जाएगा। जब हम काट के ले आए, काट उठ के जब उठवा के लेकर आए तो फिर थाना और सीओ और थाना को दोनों को बुलाने के बाद वो दरवाजा पर से गेहूं और भूसा उठवा लिया। बिल्कुल, अभी आप सुन रहे थे बाबा शत्रुघ्न दास जी क्यों नाराज चल रहे। इनका मठ है, इनका जो मठ का मालिक है कोई बाबा ही होता है और इनको अभी जिम्मेदारी दी गई थी बाबा बिहारी दास के द्वारा। इसी कारण ये उस जमीन पर अपना दावेदारी अभी तक पेश करते आ रहे हैं। और वास्तव में जो वो बाबा का जमीन है, चाहे कोई बाबा ही वहाँ सुख भोग करेंगे, इस पे ग्रामीण को भी एक्शन उतना नहीं लेना चाहिए था। बाबा अपने लिए नहीं करते, साफ साफ बाबा बोल दिए इनको कोई बीवी बच्चे नहीं है, कोई लोभ नहीं है। ये भी सिर्फ अगर कुछ बचाएंगे कुछ कमाएंगे तो वहाँ के ग्रामीण जनता के लिए ही और किसी साधु संत के लिए ही। अभी आपने सुना बाबा डायरेक्ट कह रहे हैं कि उनके लिए चावल दाल का भी व्यवस्था नहीं किया गया और पीछे से धक्का मार कर भगाने का प्रयास बाबा को किया जा रहा है वहाँ के लोगों के द्वारा, जैसा कि नहीं होना चाहिए। अच्छा आइए देखिए, बिहारी दास के ऊपर जो अपहरण का आरोप लगा रहे हैं, आइए हम सीधा बिहारी दास से जुड़ते हैं। बाबा, आपको बताया गया कि बिहारी दास को बाबा जो है नाम भूल गए, बाबा शत्रुघ्न दास अपहरण कर लिया है। बिल्कुल गलत है, उधर देख के बोलिए। बिल्कुल गलत बोले हैं। हमको दरबारी पूछे हम बोले, क्या बोले? कहे कि गलत बोला है लखन, या जितना कहने वाला है अशोक बर्जे सब गलत। वो सब जो है ना इसको पर झुटको या पूर्ण करता है, आता है फिर गाली गुलोर करता है इसको कहता है, इसको ताला पर ताला लगा दिया है। आप शत्रुघ्न बाबा के साथ हैं, जो शत्रुघ्न बाबा कर रहे हैं काम वो ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है, साधु संत की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तब तो अपना तरफ से भंडारा भी किया आप है। तो वहाँ से बच्चे से हमको लगता है 25-30 साल 50 साल आपको हो गया होगा है? तो आपको जो बाबा शत्रुघ्न दास आपके लिए काम कर रहा है, तो इसके लिए आप खुद क्यों नहीं आगे आते हैं? हाँ, ये बढ़िया काम कर रहा है, साधु को मांग चैन के खिला रहा है और गुरुओं जी को मांग चैन का देख रहे हैं 2018 से खिला रहा है। आपको कोई तकलीफ भी दिया गया है शत्रुघ्न दास जी के द्वारा? नहीं, हमारा तो कोई द्वारा नहीं तकलीफ। 2-3 महीना आप गुम हो गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? इन्हीं तो सब जगह तीरथ घोड़ा है। कहाँ? अयोध्या। अच्छा, और उधरे तीरथ जहाँ है
किया है, फिर गया है वहाँ से करीब 11 आदमी से कन्याकुमारी मैंने कहे चलो यहाँ पे देखे हम पुजारी हैं वहाँ के, अच्छा। हम ही पूजा पाठ करते हैं, सब काम भंडार वंडार अब आप पिलगरा जा रहे हैं ठकुरबाड़ी? हम वही रहते करते हैं रात में। अभी आप जो 2-3 महीने वनवास से आप आए हैं, हम नहीं गए कहीं, हम बराबर नहीं है करूँ। अच्छा, सब दिन नहीं कहीं। आरोप गलत लगा। गलत आरोप लगाया। आप बड़ा बाबू दरोगा को बोल दिए थे हमें? बोल दिए, अब जो लगाया उसको भी बोल दिया, सोचो। अच्छा, कहते हैं वो लखन बरजेश का झूठ काहे बोलते हैं, वो भरण करने लायक गुरु जी है उसका। उनको माता पिता और जो सास ससुर की सेवा करता है, बड़ा भाई सामने होता है, उसका जो सेवा करता है, बुझिए कि वह ही गंगा का स्नान हुआ। अब कहे से बोले हमको पूछ कर ले जाना चाहिए, तुम कौन है पूछेगा तोरा, उसको साधु समाज के पूछेगा नहीं, वो अपना गुरु जी का सेवा करेगा, अपना मन से करेगा, पूछ के सेवा करता है। तो फिर नगरा के लोग जो कमेटी बनाया आपके ऊपर धौंस जो जमा रहा, तो इसमें क्या सच्चाई है? वो लोग क्या चाहता है? ये वो लोग जो है कब की बना है, हम तो झटिया साहेब दोनों आदमी साथे हैं, और ये तो बहुत बचपने में यहाँ बना है उनका चला छठे में। अच्छा, कुछ दिन तक पढ़बो किए झटिया, फिर उनका सेवा में उपस्थित है। और ये जो है उनसे पूछिए खाने पीने को मिल रहा है, अरे वो पेट की बात पूछिए, फालतू बात क्या पूछिए। बाबा जो पूछ रहे हैं कि आपको खाने पीने में कहीं परेशानी भी होती स्थान है? में क्या व्यवस्था है हम पूछिए। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, हमको मिलता है। कैसे चल रहा खर्चा पानी, ये पूछिए। स्थान के सीधी जब चोर और साहूकार की बात आप नगरा ठकुरबाड़ी में कितना दिन से रहते आ रहे हैं? कितना दिन हो गया आपको? हमको हो गया बुझिए ना कि 5-6 साल हो गया। 5-6 साल पिनगरा हुआ ठकुरबाड़ी में? तुम आज भदिया में रहे, अच्छा, हम यहाँ आए तो पूजे करने लगे, मैंने 2018 से जोड़िए। तो आपसे तंग आ गया वहाँ के लोग, या आप उन लोगों से तंग आके भाग रहे हमारा हैं? से तो नहीं है कोई तंग, अच्छा, हमारा सब खुशी है, लेकिन जो है ना हाँ, झड़ा उड़ा फिरता है वहाँ के मुँह से हर है, अच्छा अच्छा, कुछ लौआ है, ये सब हरान करता है, कहता है पेट खोल देता है, बकरी चराता है, हाँ, हाँ, साग हाँ। सब्जी लगाए ना। अच्छा अच्छा, लखन कहे कि हम इसको तोड़े ना करें, तो क्यों तोड़े, तो क्या लगाए, हम अपना पैसा से लगाए हैं, ढेर का चटिया फटिया, आप क्यों तोड़ेगा? यह करोगा तो हम यहाँ दरोगा जी के पेश कर देने की अच्छा अच्छा, ले लो हमारा, तो जब हम घर में आए तो पढ़ाई फोटो भी करना सब दिन अच्छा। बाबा मठ का नाम क्या है मठ आपके मठ का? इसका नाम है पिलगरा ठकुरबाड़ी है ना, इसका नाम है ठकुरबाड़ी है, लश्करी संप्रदाय के बुनियादी ठकुरबाड़ी, बुनियाद गद्दी से बुनियादी गद्दी है। अब आप रहिएगा पिनगरा में आज से? हमने यही है सब यही है, खाली चकमा दे रहे हैं? काली हराम देखिए बाबा चकमा दे रहे हैं खाली, हराम कर मोहनी मंत्र मार रहे हैं बाबा। बाबा यही रहते हैं, रहते यही हैं आप? हम यही अभी हैं। झूठा आरोप लग रहा है। झूठा आरोप लगाया है, लखन के समनाम कहेंगे, बरजेश के समनाम कहेंगे, क्या कहते हैं अशोक के समनाम कहेंगे, सबके समनाम इतना बात बोलेंगे। ग्रामीण वो लोग काहे आरोप लगा रहे हैं? उसको कोनो लोभ है ठकुरबाड़ी से? अब उसको क्या लोग है नहीं, हम भगवान जाने, हम तो उतना नहीं कर सकते। महंत तो भगवान का दूसरा रूप होता है। आपका जमीन है 22 बीघा, पता नहीं कितना है। वहाँ जो है वो कुलदीप नाम के था, कल खुना आए गेट खोल कर बकरिया लग सब्जी चढ़ाई, अच्छा, उन्हें कहे तोरा पर फिर केस करेंगे दरोगा जी लेके, काहे ना करता है, बोलो कमेटी सिखाया कि, बोलो कोई ग्रामीण सिखाया कि, अपने मन से दारू पीते हो। वहाँ जो है दारू के अड्डा बना दिया है, वो सब लोग आता है, दुनिया के पास क्या करता हिंदू कहीं सब पीता है दारू और अथी पीता है गांजा, और जो है ना बहुत रात तक बैठल रहता है, कोई दिन 11-12 बजे तक ताश खेलता है। ये सब आदमी ये है सब ग्रामीण के लोग, क्या कहते हैं। देखिए बाबा ठकुरबाड़ी को बचाने के लिए अभी तक गुम हो गए थे। बाबा चाहते हैं किसी तरह ठकुरबाड़ी का अस्तित्व बचा रहे, ताकि यहाँ महंत का जो है साधु संत का आगमन होते रहे और ठकुरबाड़ी का भी जो है उन्नति होते रहे। अभी आप सुन रहे थे, आपको मेरा न्यूज़ ये कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।